नमो नारायण मित्रों, गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की शुभता और विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यह व्रत धन, ज्ञान और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, उन्हें यह व्रत करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कथा में दान, धर्म और गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, जिससे जीवन में शुभता आती है। अब आइए मित्रों, इस गुरुवार व्रत कथा में जानेंगे कि क्या अहंकार और लालच राजा विक्रम को विनाश की ओर ले जाएगा। जब उसका अपार धन गायब होने लगे और राज्य संकट में पड़ जाए, तो क्या वह समय रहते अपनी गलती सुधार पाएगा? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। धर्मपुर नामक एक भव्य राज्य में विक्रम नामक एक पराक्रमी राजा रहता था। राजा विक्रम अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे, जो रात के आकाश में तारों की तरह चमकते थे। लेकिन समय के साथ राजा अपने धन पर अत्यधिक गर्व करने लगा। वह हर दिन शेखी बघारता, मेरी संपत्ति देखो, मेरी महानता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। विक्रम हमेशा गुरुवार का व्रत रखता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। उनकी दी हुई कृपा के लिए आभार प्रकट करता था। लेकिन एक दिन अपने अभिमान के प्रभाव में आकर उसने व्रत और पूजा छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, ऐसा क्यों करूं, मेरे पास तो पहले ही सब कुछ है। दिन सप्ताह में बदले और जल्द ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें मुरझाने लगी और नदियां सूखने लगी। धर्मपुर के लोग संकट में पड़ गए, लेकिन राजा विक्रम इस सबसे अनजान बना रहा। वह बेपरवाह होकर कहता, यह तो बस एक दौर है, मेरी संपत्ति कभी कम नहीं होगी। एक दिन राघव नामक एक वृद्ध आशी राज्य में आए। उन्होंने राजा विक्रम के अहंकार और राज्य की समस्याओं के बारे में सुना था। उन्होंने राजा से मिलने और उसे ज्ञान देने का निश्चय किया। जब वह भव्य महल में प्रवेश कर रहे थे, तो पहरेदारों ने उन पर संदेह भरी नजर डाली, लेकिन उन्हें जाने दिया। महाराज पारसी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। आपको चेतावनी देने आया हूँ, आपका अहंकार आपको अंधकार की ओर ले जा रहा है। आपको फिर से गुरुवार का व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राजा विक्रम जोर से हंसा, बुरे आदमी, मेरा समय व्यर्थ मत करो, मैं सबसे धनी हूँ, एक साधारण आशिक की क्यों सुनूं? आराश राघव ने निराशा से सिर हिलाया है। राजा विक्रम, धन क्षणिक होता है, सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में है। मेरी बात सुनो। लेकिन राजा ने उसे हाथ के इशारे से टाल दिया। मेरे महल से चले जाओ, मेरे पास इस मूर्खता के लिए समय नहीं है। मेरी संपत्ति मेरी रक्षा करेगी। आरसी राघव ने गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि राजा का हृदय अहंकार से भरा हुआ था। उन्होंने राजा के लिए एक प्रार्थना बुदबुदाई, ईश्वर करे कि आपको सही राह मिल जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। समय बीतता गया और राज्य की हालत और बिगड़ती गई। महल जो कभी हंसी और आनंद से भरा रहता था, अब अजीब सी शांति में डूब गया। एक दिन जब राजा विक्रम अपने खाली खजाने की ओर देख रहा था, तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। जिन रत्नों को वह सबसे अधिक संजूता था, वे फीके पड़ने लगे थे। उसके सोने के सिक्के जंग खाने लगे। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, लेकिन वे केवल निराशा में सिर हिला सकते थे। महाराज, राज्य संकट में है। यदि भूमि ही बंजर हो जाए तो धन का कोई मूल्य नहीं। राजा को उनकी बातों में सच्चाई दिखाई देने लगी। चिंता से घिरा उसे आरसी राघव की चेतावनी याद आई। क्या यह सच हो सकता है? क्या मैं गलत था? उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गलती सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा और अंततः अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने महल के आंगन में प्रजा को इकट्ठा किया और कांपती आवाज में घोषणा की, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मुझसे भारी भूल हुई है। मैंने भगवान विष्णु की पूजा और गुरुवार का व्रत करना छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं इसे फिर से शुरू करूंगा। प्रजा ने खुशी से जयकारे लगाए। उनके दिलों में आशा का संचार हुआ। राजा विक्रम की जय हो, वे जोर से चिल्लाए। लेकिन राजा को अपनी पिछली गलतियों का बोझ महसूस हुआ। उस गुरुवार वह सूरज उगने से पहले जाग गया। उसका दिल अनिश्चितता से धड़क रहा था। उसने अपने शाही वस्त्र छोड़कर साधारण वस्त्र धारण किए। उसने कांपते हाथों से भगवान विष्णु के लिए प्रसाद तैयार किया। श्रद्धा के साथ उसने प्रार्थना शुरू की। अपने हृदय को उस देवता के समक्ष खोल दिया, जिसे उसने इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। हे भगवान विष्णु, मुझे क्षमा करे, उसने विनती की।
मैंने आपकी कृपा को हल्के में लिया, कृपया मेरे राज्य को पुनः समृद्ध करें और मुझे अपनी प्रजा का सही मार्गदर्शन करने की बुद्धि प्रदान करें। जैसे ही उसने प्रार्थना की, एक कोमल हवा महल में बहने लगी और एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। राजा विक्रम को एक गहरी शांति महसूस हुई। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, विक्रम तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार किया गया है, तुम्हें दूसरा अवसर प्रदान करता हूँ। आनंद के आंसू विक्रम की आंखों से बह निकले। उसने हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी, जरूरतमंदों के साथ अपनी संपत्ति साझा की और अपनी प्रजा की दयालुता से सेवा की। धीरे धीरे नदियां फिर से बहने लगी और खेतों में हरियाली छा गई। धर्मपुर राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा विक्रम ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि सच्ची संपत्ति सोने और रत्नों में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और विनम्रता में है। वह एक प्रिय राजा बन गया जो अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाने लगा। वर्ष बीतते गए और एक दिन राजा विक्रम महल के आंगन में खड़ा होकर प्रसन्न चेहरों से घिरा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान विष्णु, मैं वादा करता हूँ कि आपके द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा भक्ति और विनम्रता का महत्व याद रखूंगा। धर्मपुर के लोग अपने राजा का हृदय से सम्मान करने लगे। वे अक्सर कहते, जिस राजा ने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया, उसने विनम्रता को अपनाकर इतिहास का सबसे महान शासक बनकर दिखाया। और इस तरह हर गुरुवार राज्य में भगवान विष्णु के सम्मान में एक भव्य उत्सव मनाया जाने लगा जो राजा विक्रम द्वारा सीखे गए मूल्यवान सबक को श्रद्धांजलि देता था। राजा विक्रम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं बल्कि हमारे द्वारा दिए गए प्रेम और सम्मान में निहित होती है। अंततः राजा विक्रम ने न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाई बल्कि अपनी प्रजा का प्रेम और प्रशंसा भी अर्जित की, यह साबित करते हुए कि कभी कभी पतन ही सबसे महान उत्थान की ओर ले जाता है। मित्रों, यह कथा एक सुंदर संदेश देती है। अहंकार का त्याग और भक्ति का मार्ग ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। राजा विक्रम की यात्रा हमें सिखाती है कि धन और वैभव क्षणिक होते हैं, लेकिन प्रेम, करुणा और विनम्रता ही वास्तविक संपत्ति है। गुरुवार व्रत की कथा यहीं पर समापन होती है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख शांति बने रहे और एकता का संदेश पहुंचे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें। और प्यारे भक्तों, आपको विष्णु भगवान के इस मंत्र का 21 बार जाप करते हैं। मंत्र प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः।